नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। वक्त हो चला है देश और दुनिया में आज क्या कुछ रहा खास जानने का एक्सप्रेस 100 न्यूज में। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, राहुल की याचिका खारिज की गई। मानहानि केस में सजा पर रोक के खिलाफ अर्जी खारिज की गई, राहुल की संसद सदस्यता नहीं हो पाएगी बहाल। राहुल को मानहानि केस में 2 साल की हुई थी सजा, मोदी सरनेम को लेकर दिया था विवादित बयान। अतीक मर्डर की न्यायिक जांच शुरू, कॉल्विन अस्पताल के कैंपस पहुंचे एसआईटी ने किया क्राइम सीन को रिक्रिएट। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का निशाना, कहा गांधी परिवार के घमंड को पहुंची चोट, कानून सबके लिए एक जैसा। संबित पात्रा की राहुल को नसीहत, कहा अभी भी माफी मांगने का समय, ओबीसी समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का राहुल पर वार, कहा राहुल खुद को मानते हैं कानून से ऊपर। दिल्ली में पीएम मोदी ने ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के कार्यक्रम का किया उद्घाटन, सम्मेलन में 30 देशों के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य और विश्व कल्याण के लिए है संकल्प। पीएम मोदी बोले भारत ने आज कई विषयों पर नई पहल की है, इससे हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है भगवान बुद्ध। समिट के दौरान पीएम ने कहा बुद्ध की शिक्षा पर चलते तो नहीं आता क्लाइमेट चेंज का संकट। संस्कृति मंत्रालय ने 2 दिन के सम्मेलन का किया है आयोजन, भारत के बौद्ध मठों से जुड़े 150 प्रतिनिधि भी शामिल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में की शिरकत, एससीओ के सदस्य देशों के कुछ नेताओं के साथ की द्विपक्षीय बैठक। आपातकालीन स्थिति रोकने से संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ की चर्चा, नई तकनीक और सहयोग पर भी विचार विमर्श। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की पत्नी किरणदीप को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया, लंदन भागने की फिराक में थी किरणदीप। अमृतपाल अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर, अमृतपाल की तलाश में पुलिस लगातार मार रही है छापेमारी। शाइस्ता को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने उतारी पूरी फोर्स, ड्रोन के जरिए हो रही है शाइस्ता परवीन की तलाश। अतीक अहमद की पत्नी का हरियाणा कनेक्शन, गुरुग्राम में अरबों का रियल एस्टेट कारोबार, सीएम खट्टर बोले एजेंसी सूचना देगी तो एक्शन होगा। अतीक के शूटर लवलेश तिवारी की उसके दोस्तों के साथ तस्वीर हुई वायरल, 3 दोस्तों को हिरासत में लिया, लवलेश को पत्रकार बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे दोस्त। पुलिस के रेडार पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी, गाजीपुर पुलिस ने जारी की 12 इनामी अपराधियों की सूची। फरार चल रही अफशा पर 50,000 का इनाम, धारा 406, 420, 386, 506 के तहत केस दर्ज। दिल्ली में खुला देश का दूसरा एप्पल स्टोर, सीईओ टिम कुक ने किया उद्घाटन, सिटी वॉक मॉल में सुबह से ही देखी गई कस्टमरों की भीड़। टिम कुक ने ग्राहकों का किया स्वागत, स्टोर में पहुंचे लोगों ने कुक के साथ खिंचवाई तस्वीरें। यूपी में निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर संग्राम, बरेली में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में राधा सोमवंशी का धरना, पार्टी संगठन पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। यूपी के अमरोहा में डीएम-एसपी ने किया ईदगाह का निरीक्षण, कहा ईद की नमाज अदा के दौरान लोगों की सुरक्षा का किया जाए पुख्ता इंतजाम। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भीम संवाद पर की बैठक, बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी झूठ की होलसेलर है, सिर्फ झूठ ही बोलती है। भारत की बढ़ती जनसंख्या को लेकर अखिलेश यादव का कटाक्ष, कहा भारत की आबादी हुई सबसे ज्यादा, कारण सरकार की विफलता। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान, कहा बिहार में भी यूपी की तर्ज पर अपराधियों के एनकाउंटर और घर पर बुलडोजर चलाने की जरूरत, तभी बिहार में अपराधियों का होगा सफाया।
अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, फर्जी कंटेंट को हटाने का दिया निर्देश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने चारधाम की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। राहुल पर फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा कानून के तहत सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। देश में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 12,551 नए केस, 29 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 1,767 नए मामले आए सामने, 6 मरीजों की मौत, संक्रमण दर बढ़कर हुई 28%। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,100 नए मामले, 4 मरीजों की इस दरमियान मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी के मद्देनजर 25 अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर, वेंटिलेटर के किए गए इंतजामात। उत्तराखंड में 24 घंटों में 147 नए कोविड के मामले, 1 की मौत। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की एडवाइजरी जारी, पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों से अपील, भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। त्रिपुरा में कोविड-19 की जांच को किया गया अनिवार्य, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की होगी कोरोना जांच। लखनऊ में भीषण गर्मी का असर, उमस से बेहाल हुए लोग, गर्मी की वजह से स्कूल की टाइमिंग में भी किया गया बदलाव। बिहार के नवादा में 44 डिग्री पहुंचा पारा, भीषण गर्मी के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त। लखनऊ में प्लाईवुड व्यापारी से रुपए हड़पने के लिए कर्मचारियों ने ही रची थी साजिश, पुलिस ने आरोपियों से 13 लाख रुपए किए बरामद। 4 महीने पहले इटावा से गुरुग्राम में नौकरी करने आए युवक ने की खुदकुशी, आत्महत्या का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में फल की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा सारा सामान हुआ जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग के कारण बताए जा रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में लोन माफिया की 15 करोड़ की संपत्ति सील, डीजीपी निपुण अग्रवाल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। दिल्ली के आईजीआई में एक प्लेन से करीब 75 लाख रुपए के सोने की 3 छड़ें हुई बरामद, कस्टम विभाग ने किया बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में नामी बिल्डरों और व्यापारियों के ऑफिस और फार्म हाउस पर ईडी का छापा, 50 जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में खादान में मिट्टी धसकने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 शवों को रेस्क्यू टीम ने निकाला बाहर। बिहार के गया में आवासीय विद्यालय के छात्राओं की खराब खाना खाने से तबीयत बिगड़ी, 13 छात्राओं को अस्पताल में किया गया भर्ती। गुजरात के अरवली में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, 4 लोगों की गई जान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन में लगी आग, हादसे में 4 जवानों की गई जान। हरियाणा में पंचकुला के क्लबों में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, रेड के बावजूद सुबह 5 बजे तक चलती रही पार्टी। गुजरात के सोमनाथ में शेर से खिलवाड़ करना शख्स को पड़ा भारी, वन विभाग की टीम ने शख्स को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। सृजन घोटाले में सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पहुंची भागलपुर, इंडियन बैंक के मैनेजर के मकान पर नोटिस चस्पा किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल, युवक ने हाईवे पर बुलेट से किया स्टंट। पीएम मोदी के साथ फोटो एडिट कर धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार, सरकार में गहरी पैठ होने का झांसा देकर लोगों को करता था ठगी। मध्य प्रदेश की भिंड में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल, लोगों ने बुलडोजर पर लाठी डंडे बरसाए, सीएमओ के साथ की मारपीट।
यूपी के कासगंज में जहर खुरानी गैंग के 2 लुटेरे गिरफ्तार, आरोपी से भारी मात्रा में नशीला पाउडर बरामद। उत्तराखंड के हरिद्वार में सिक्योरिटी गार्ड की दबक गई, बेटे के सामने पिता को बेरहमी से पीटा सिक्योरिटी गार्ड ने, पुलिस की जांच में तथ्य सामने आए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में फ्रिज मैकेनिक की जमकर पिटाई, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का लगाया गया आरोप। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लोगों को फंसाकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मामले में 8 शातिर गिरफ्तार। मुंबई के मोबाइल शॉप में सेंधमारी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों रुपए की कई कीमती मोबाइल फोन बरामद, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। मुंबई में 16 लाख के गुटखे के साथ आरोपी को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया, अवैध तरीके से किया था स्टोर। महाराष्ट्र में पान मसाला और गुटखा पूरी तरह बैन है। मुंबई में शिवसेना के जिलाध्यक्ष गणेश धात्रक और ठाकरे गुट के विधायक सुहास कांडे के बीच भिड़ंत, दोनों गुटों में तनाव बरकरार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक से टकराई कार, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली के चिड़ियाघर में अब सफेद बाघ के शावकों के होंगे दीदार, सफेद बाघ के बाड़े में 2 शावकों को छोड़ा गया। दोनों शावक बाड़े के अंदर चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए, पानी में भी मस्ती करते दिखे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शावकों को बाड़े में छोड़ा, इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र भी पहुंचे। 8 महीने पहले दोनों शावकों का हुआ था जन्म, शावकों को मिलाकर बाड़े में अब सफेद बाघों की संख्या 6 हुई। 4 धाम यात्रा से पहले गंगोत्री धाम में बर्फबारी, बर्फ से ढकी पूरी वादी। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, 2 फीट से ज्यादा जमी बर्फ। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम का बदला मिजाज, चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में रात से हो रही है बर्फबारी, बर्फ पड़ने से तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद पहलगांव रोड पर भूस्खलन, काफी देर तक यातायात रहा बाधित, बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने खुलवाया रास्ता। 13 साल की सेजल गुप्ता बनी मिस टीन इंटरनेशनल, सबसे कम उम्र में ब्यूटी पेजेंट खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीनेजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमा बिल को मंजूरी दी, बिल के आने से पायरेसी पर लगेगी लगाम, फिल्मों को 3 से अधिक कैटेगरीज में बांटा जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और बारामूला में हो सकता है हिमस्खलन। साल का आज रहा पहला सूर्य ग्रहण, सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक रहा ग्रहण। आकांक्षा दुबे का नया वीडियो आया सामने, रोते हुए बोलती दिखी, अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार समर सिंह होगा। हरिद्वार में बैशाख अमावस्या के मौके पर जुटे श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। जिम में एक्सरसाइज करती दिखी दीपिका पादुकोण, फिटनेस ट्रेनर ने शेयर किया वर्कआउट का वीडियो। यमन में बड़ा हादसा, राजधानी सना में भगदड़ मचने से 85 लोगों की मौत, चैरिटी कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़। किसी का भाई किसी की जान के प्रमोशन में व्यस्त शहनाज गिल, महबूब स्टूडियो के बाहर ब्लैक आउटफिट में हुई स्पॉट। आपको बता दें, यमन में बड़ी संख्या में पहुंचे थे लोग, भगदड़ के बाद मची अफरा तफरी, मृतकों में महिला और बच्चे भी शामिल। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई उर्वशी रौतेला, पेपराजी के सामने करने लगी डांस।
चीन में शो के दौरान जिम्नास्टिक करते हुए हुआ बड़ा हादसा। परफॉर्म कर रही महिला की 30 फीट से गिरने से मौत, वीडियो वायरल। मुंबई में स्पॉट हुई अदिति राव हैदरी, पेपराजिस को देखकर दिए पोज। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में भरभरा गिरा एक पार्किंग गैरेज, एक की मौत, 5 लोग घायल। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सारा अली खान, फैंस के साथ क्लिक करवाई तस्वीरें। नॉर्थ कोरिया लॉन्च करेगा पहली स्पाई सैटेलाइट, यूएस साउथ कोरिया के मिलिट्री एक्शन पर नजर रखेगा तानाशाह, कहा यह हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। रिलेशनशिप पर बोली परिणीति, लोग मेरे बारे में डिस्कस नहीं करते तो खुद को अनसक्सेसफुल मानती। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर संकट, महंगाई दर 19.1%, खाने पीने की चीजें हुई महंगी। ब्रिटेन मैराथन में संबलपुरी साड़ी पहनकर दौड़ी भारतीय महिला, लगा दी 42.5 किलोमीटर की दौड़, वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। चीन से लड़ने ताइवान खरीदेगा मिसाइल, अमेरिका से की 96,000 करोड़ रुपए की डील, जमीन से हमला करने में माहिर रहेगा मिसाइल। सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे पुतिन और जेलेंस्की, घायल सैनिकों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की मुलाकात, बोले हमें हर हाल में जीत चाहिए। सूडान में 24 घंटे के लिए रुकी लड़ाई, खूनी संघर्ष में अब तक 200 लोगों की मौत। हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे कर्नाटक के कई लोग, दावणगेरे में घर वालों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, पहला मैच पंजाब बेंगलुरु, जबकि दूसरा मुकाबला दिल्ली कोलकाता के बीच। लखनऊ ने राजस्थान को होम ग्राउंड में 10 रनों से हराया, इस सीजन में राजस्थान से पहली बार जीता लखनऊ। लखनऊ ने दिया था 155 रनों का लक्ष्य, जवाब में राजस्थान 144 रन में ही सिमटी। इससे पहले घरेलू मैदान पर हैदराबाद, बेंगलुरु, गुजरात को हार मिल चुकी है। केएल राहुल को पावर प्ले के दौरान मिले 3 जीवनदान, यशस्वी जायसवाल और होल्डर ने ड्रॉप किए थे कैच। इरफान खान की आखिरी फिल्म का ट्रेलर आउट हो गया है। निधन के 3 साल बाद द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस में नजर आएंगे इरफान खान। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।